अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आफिया शम्स, लाइव विद आफिया शम्स के एक और एपिसोड के साथ आप सब लोगों के साथ इनोवेटिव वुमन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। और आज की हमारी गेस्ट बहुत ही डिफरेंट हैं और हमारे पहले के सारे गेस्ट से मुनफरिद अलग। और जितना इंतजार इन्होंने हमें कराया है ना, हमने किसी का इंतजार नहीं किया। और जी, हमारी द वन एंड ओनली मैडम शायरा रॉय। अस्सलाम वालेकुम शायरा। शायरा आई थिंक सो थोड़ी देर के लिए लीव हो गई हैं अभी, तो वो दोबारा हमें ज्वाइन कर लेंगी। जब तक वो आती हैं मैं आप सब लोगों को बताती चलूं कि शायरा रॉय एक एमर्जिंग सिंगर हैं और इनका एक सॉन्ग रात आ चुका है जो कि पीसा अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ था। और उसके बाद अब इनका एक ब्रांड न्यू सॉन्ग आने जा रहा है कमली, जिसका इनको भी और हम सबको बहुत शिद्दत से इंतजार है। हमारे पोस्टर में भी कमली का बैकग्राउंड हमने दिया था, जो कि मोहसिन अब्बास और शायरा रॉय की एक जॉइंट प्रोडक्शन है। और आई थिंक सो कि शायरा के नेटवर्क शायरा ने दोबारा हमें ज्वाइन कर लिया है। हम उनको दोबारा लेते हैं। अभी थोड़ी देर में शायरा हमारे साथ आ जाएंगी। और ठीक है जी, शायरा कह रही हैं 1 मिनट इंतजार करें। हम 10 मिनट इंतजार करने को तैयार हैं, बस आप आ जाएं जल्दी से। और इस टाइम हमें कौन से दो लोग देख रहे हैं वो कमेंट्स में हमें बताएं। अपनी अपनी मौजूदगी का इजहार के होने का एहसास दिलाएं हमें। कौन से ऐसे दो बदनसीब शख्स हैं जो अभी तक भी हमें देख रहे हैं इतने दिन बाद आने के बावजूद भी। शायरा आ जाए इस यार। नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ। मैं मैं एक मासूम सी नर्स हूँ, छोटी सी मासूम सी नर्स हूँ बस। सिंगर नहीं हूँ मैं। चलें जी, शायरा का इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच, यू आर वॉचिंग। और लगता है बस आप ही वॉचिंग कर रहे हैं इस टाइम, और कोई तो कर नहीं रहा। चलो तब तक मैं आ गई है शायरा, उनको मैं लेती हूँ अपने साथ। जी शायरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम सो सॉरी यार, मेरा ये जो कनेक्शन है दैट वाज इंटरप्टिंग इन बिटवीन, दैट्स व्हाई आई वाज नॉट एबल टू प्रॉपर्ली कम इन द लूप। तो इसी वजह से आपको मेरा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए बहुत बहुत माजरत आपको मेरी तरफ से। चले, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इंतजार हम आपका इंतजार करने के लिए ही बैठे हैं यहाँ। चले, अब आप ये बताएं कि ये क्या कमली क्या है, ये बताएं आप हमें। ये कमली अच्छा। कमली क्या है? आपने इतने टाइम से कमली कमली की रट लगाई हुई है। आपका इंस्टाग्राम देखो, आपका फेसबुक पेज देख लो, आपके यूट्यूब चैनल्स, इंटरव्यूज, यहाँ वहाँ जिस जगह पे जाएं शायरा रॉय कमली कमली करती नजर आती है हमें। शायरा रॉय कमली कमली करती इसलिए आती है नजर क्योंकि शायरा रॉय ही कमली है। वो बात कुछ ऐसी है ना कि जब हीरोइन को टाइटल मिलता है, जैसे कि मतलब हर अब कटरीना कैफ चिकनी चमेली बन गई, बेबो मैं बेबो करीना कपूर बन गई। और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइटल्स मिले हैं हमारी फिल्म स्टार्स में, और इस तरह डिफरेंट डिफरेंट गानों से रिलेटेबल करते करते अब मेरा जो गाना आ रहा है उसका नाम है कमली, जिसकी वजह से हर जगह कमली कमली हो रहा है। दैट्स व्हाई मैं इसको हर जगह बता रही हूँ, दिला रही हूँ। ये सरप्राइज हमारे पास कहाँ से आया? ये सरप्राइज टपक पड़ा है बीच में जबरदस्ती कहीं से। अरे लेकिन इनकी तो शक्ल ही नहीं आ रही, अंधेरे में बैठे हैं ये। इनकी शक्ल ही नहीं आ रही। हाँ। चले, आई थिंक ये हमसे नाराज हैं, तो रिमूव इनको हम किक ले ऑफ कर देते वो, हैं। वो बाय बाय मरहूम। मरहूम मरहूम हो गया।
मरहूम मरहूम हो गया। हाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे। दोबारा आ गया मरहूम। अच्छा, हेलो। 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 आप नमस्ते। जिंदा अच्छा क्यों हो गए हैं? आपको तो हमने मार दिया था तुम्हें। अच्छा, मैं एक तो ये बता दूं कि इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान का पेज है मेरा। असूलन तो इस पे आना नहीं बनता क्योंकि दिस पेज इज मेंट फॉर वुमेन ओनली। लेकिन मैं आज आया हूँ दो बहुत शानदार और खूबसूरत लोगों को, आफी और शायरा को अप्रिशिएट करने के लिए फॉर देयर स्ट्रगल, फॉर डूइंग व्हाट दे बिलीव इन, और फॉर बीइंग द काइंड ऑफ लेडीज एवरी लेडी शुड बी इन आवर सोसाइटी। सैल्यूट। Oh, thank you so much, Marhum. ओके, बाय थैंक बाय। यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू सो मच आने के लिए। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया मरहूम का आने के लिए। मैं ट्राई करती हूँ इसको अपने पेज पे शेयर करूँ ताकि जो मेरे फैंस और फॉलोअर्स हैं वो भी देख सकें। आई ट्राइड, लेकिन वो मुझसे हो नहीं पाया बिकॉज मे बी क्योंकि मैं शायद शो में नहीं थी तब। लेकिन अभी मैं चलिए आप ट्राई करें। मैं इधर ही हूँ, आपका वेट कर रही हूँ। शायरा फिर चली गई हैं तो मीनवाइल हम एक मिनट। अब मरहूम भी चले गए हैं। तो थैंक यू सो मच मरहूम अहमद बिलाल आपका हमारे शो में आने के लिए और हमें एनकरेज करने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए। और आज आपके हमारे शो में पीछे आपकी बुक भी पढ़ी है तो आपका आना बनता भी था। भले ये इनोवेटिव वुमन ऑफ पाकिस्तान का पेज है लेकिन सोसाइटी में या कुछ भी करने के लिए दोनों जेंडर्स का जो है वो रोल होता है। अगर कोई आदमी कुछ कर रहा होता है तो उसके पीछे काफी सारी फीमेल्स का हाथ होता है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपके सामने है तो इसके पीछे ऑन द बैक हैंड ऑन द बैक डोर काफी सारी हमें मेल लोग अपने जो साथी हैं, दोस्त हैं और फैमिली मेंबर्स हैं उनकी सपोर्ट होती है तो ही हम यहाँ पे आते हैं। और अब हम देखते हैं शायरा रॉय कहाँ गुम हो गई हैं। चलें जी, वेट करते हैं शायरा रॉय का तब तक। आ गई शायरा। अच्छा, शायरा इधर ही थी। वो वैसे गायब है, मुझे लगा उन्होंने स्ट्रीम लीव कर दिया। तो और मैं तो इतने दिन गायब रही हूँ, अब मुझसे आपने ये नहीं पूछना मैं कहाँ गायब रही हूँ। शायरा ने अपना कैमरा ऑफ कर दिया है। तो और आप लोग सुनाए क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा? अगर कुछ चल रहा है तो क्यों जी चल जी, रहा है, कुछ आई एम नहीं चल बैक। रहा तो क्यों नहीं चल रहा? जी 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 फाइनली यू जी। आर बैक, थैंक्स गॉड। यस, सो हो गया शेयर? मेरे जितने भी, जी जी, शेयर हो गया है। और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे और व्यूज आना शुरू हो जाएंगे। सो टू ऑल माय फैंस एंड फॉलोअर्स, इतने ज्यादा व्यूज, मतलब फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे। मैंने देखा था जब मैं एक दिन में बैठी थी, मैंने देखा था 25,000 थे। फिर मैंने एक दिन देखा देखा तो 50,000 हो गए। फिर मैंने देखा तो लाख हो गए। फिर मैंने देखा 1,30,000 हो हाँ, गए। मैंने भी कल तो इतने मैंने फॉलोअर्स परसों बड़े देखा खुशी था हुए। आपके पेज माशाल्लाह 138 के फॉलोअर्स पे पहुंचा हुआ था और ये अब्रप्टली गया है, मतलब ना एकदम से आई नो, ऐसे एकदम से ऐसे, लाइक आउट ऑफ ऐसे। नोवेयर। एंड आई वाज सो हैप्पी, आई वाज सो हैप्पी एंड आई वाज सो शॉक्ड कि इतनी थोड़ी दिनों में महीनों लग जाते हैं आपको इतने सालों लग बनाते हुए। जाते हैं। और इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से भी और हमारी सारी टीम की तरफ से भी। और हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे दोस्त जो हैं वो इतने मशहूर हो रहे हैं। चलो उनके बहाने हम भी थोड़ा सा मशहूर हो जाएंगे। अरे अरे अरे, आप वैसे ही मशहूर हैं। आप बहुत माशाल्लाह से काबिल एक खातून है। व्हेन आई मेट यू इन लाहौर, मैं जब आपसे मिली थी वहाँ लाहौर में, तो मुझे जब मुलाकात ही आपसे बड़ी बड़ी छोटी सी मुख्तसर सी हुई थी, बट इट वाज वेरी आई थिंक इंटरेस्टिंग एंड आई रियली लाइक द इंटायर कन्वर्सेशन जो हमने एक्सचेंज की थी। तो या यू आर अ जेम काइंड ऑफ तो पर्सन आप बताएं, डेफिनेटली। आप वैसे तो नॉर्मली हमारा ये जरा सीरियस सीरियस सा ही शो होता है, बड़े सीरियस जैसे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आज हमने जरा इसको लाइट रखा हुआ है। एक तो बहुत ज्यादा दिनों के बाद हो रहा है, दूसरा फिर आप हम्म। लोगों के साथ जरा फन और हल्ला गुल्ला करने में जरा मजा आता है। तो मैंने भी वो सारी जो चीजें है ना वो सारा जो उसको एक साइड पे रख दिया है आज। तो आज हम बड़ी लाइट सी गुफ्तगू करेंगे और अगर आपने कोई आपके ख्याल में या आपको लाइट कोई से क्वेश्चन गुफ्तगू है करेंगे सारे तो से। मैं ना बड़ी ना वो
लाइफ शायरा आप एडिटिंग बड़ा करना मतलब आराम बड़ी ना सुकून से कैजुअल हो फील लाइक गई। हो, फील फ्री। आज आज जो चाहे, जो कोई मर्जी पूछ सकता है, जो मर्जी कर सकता है। आज सबको खुली छुट्टी है क्योंकि आज शायरा हमारे शो में ये आई हुई सब है। आज को, हाँ मैं इनके शो में आई हूँ, इनको मैं बहुत सारे बातें भी बताऊंगी। और ऐसी हम जाहिर सी बात है सीरियस इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान है, तो अगर आप मुझे इनोवेटिव वुमेन समझती हैं तो आपने मुझे रखा है ना इस शो में आज के जी दिन। बिल्कुल, मैं आपको इनोवेटिव वुमन समझती हूँ। और ये तो हमारी आपस की फ्रैंकनेस थी जो हम इस तरह की बातें कर रहे थे। शायरा माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है। इन्होंने बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फेम किया है और बहुत मतलब इनका पहला गाना आते ही पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो गया, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग। आपकी गैर मौजूदगी में भी मैं यही बता रही थी व्यूवर्स को कि शायरा जो है इनका एक सॉन्ग पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी हुआ है। और सेकंड इनका जो कमली आ रहा है उसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ देने। इसलिए आने से पहले एकदम से वो इतनी इसकी हाइप क्रिएट हुई हुई है ना पूरे मीडिया में, तो हमें भी बहुत ज्यादा इंतजार है। उस पे आप बताएं कि आपके साथ को सिंगर कौन है और उसकी वीडियो का थोड़ा सा हमें बताएं। मैं बहुत ज्यादा, मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा उसका इंतजार भी और बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी भी है क्योंकि मैं देख देख के मैं अब कहती हूँ कि अच्छा आ तो जाना चाहिए। हम्म, बहुत हो गया। अरे आप छोड़े, हमारी पूरी टीम बैठी हुई है अब, बस आ जाए, अब बहुत हो गया है, बहुत एक्साइटमेंट हो गई है हमें मारना। मतलब इस तरह से ना एवरीबडी इज सो कीन टू वॉच इट। एंड अब सुनने के लिए भी जाहिर सी बात है, जो हल्के हल्के मैं टीजर्स फेंकती रहती हूँ, लोगों को इतना टीज करती हूँ मैं, और लोग एक्साइटमेंट से ना बेहोश होना शुरू हो चुके हैं अभी। अभी मेरा जैसे कि मेरा भाई है जिसने इसको प्रोड्यूस किया, नाइल खान ने, उसके अलावा मेरे एसोसिएट प्रोड्यूसर जैसे के तनवीर आमिर हैं, शाजिया खान है स्टारडम एंटरटेनमेंट की तरफ से। तो ये सब लोग ना इंतजार कर रहे हैं, प्रोडक्शन टीम भी इंतजार कर रही है। हमारे डायरेक्टर साहब जो हैं सनी उस्मान, सनी यूजी, ये वही थोड़े दिनों में हमें टीजर, जिसका टीजर है वो फेंकने वाले हैं हम लोग मिलकर। और अभी इट वॉज सपोज टू रिलीज लाइक इन 2 days एंड नाउ आई थिंक एक आध दिन में आपको बहुत जल्दी वो खुलासा होने वाला है कि शायरा रॉय गाने में किस तरह लग रही है, उसने क्या पहना हुआ है, आवाज कैसी है, गाना कैसा है। और डेफिनेटली जो उसमें किरदार है, जो उसमें बाकी के एक्टर्स और आर्टिस्ट लोग हैं मेरे अलावा, क्योंकि मैं तो एक मरकजी किरदार हूँ ही, लेकिन मेरे अलावा भी दो बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं मेरे साथ। एक ट्राइंगल है, लव ट्राइंगल नहीं है, बस ट्राइंगल है। सो देर इज वन वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन जिनकी आवाज भी है इस गाने में, जो फीचर भी हुए हैं, इन्होंने परफॉर्म भी किया है, पूरी वीडियो में है वो मेरे साथ, प्रमोशंस में तो अभी हम इंशाल्लाह शुरू होंगे साथ में, लेकिन डेफिनेटली ही इज द ओनली पर्सन जो इस गाने के अंदर शुरू से लेके अभी तक था और आगे भी रहेगा। और मैं उनके साथ और भी मजीद काम करना चाहूंगी। जिनका नाम है मोहसिन नवाज हैदर। हमारे पाकिस्तान का इतना अच्छा नाम है, इतने अच्छे एक्टर हैं, सिंगर हैं, जिन्होंने नामालूम अफराद की, फिर उसके अलावा उन्होंने अभी उनकी फिल्म आ रही है वंस अपॉन अ टाइम इन कराची, और उसके अलावा उन्होंने बाजी में काम किया और इतने अच्छे ड्रामे में रोल निभाए जैसे मेरी गुड़िया थी, और उसके अलावा भी उनका दिल तन्हा तन्हा आ रहा है। तो इतने सारे मतलब अच्छे प्रोजेक्ट्स करने के बाद शायरा रॉय जैसी एक न्यू कमर के साथ काम करना, और मैंने जो जितना भी काम अभी तक किया था, मेरा काम इतना नॉर्मल नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने चाहे बॉलीवुड में काम किया, ऋतिक रोशन के साथ काम किया, प्रभास के साथ काम किया, वरुण धवन के साथ काम किया, लेकिन इन लोगों के साथ मैंने जो काम किए थे वो कैमियोज थे, वो बड़े छोटे छोटे रोल्स थे, मतलब इट कुड नॉट बी कि हम्म। बहुत नोटेबल हों। तो मेरी एक फिल्म आती रह गई थी मीरा जी के साथ, वो नहीं आई। मैंने उसमें पूरा प्रॉपर भरपूर हाँ, काम किया था, लेकिन वो तो नहीं आई। हमने लेकिन अभी हमने कमली जो सुना है, था कमली कि मेरा आई नीरज थिंक जी। मेरी फिल्म की तरह ही है, मेरा गाना भी है, लेकिन ये एक हम्म। फिल्म की तरह आ रहा है। और जब आएगा तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पसंद आने वाला है, बिकॉज मेहनत लगी है। और उसके अलावा इट्स अ वेरी बिग बजट सॉन्ग, एंड उसके अलावा अमूमन इतने लेवल पे म्यूजिक वीडियोस बनती नहीं है, म्यूजिक वीडियोस पाकिस्तान में इस लेवल पे नहीं बनती जहां मुझे पता है। तो हम्म। ऐसा है। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। तो मीरा जी का जिक्र आ गया, हमने एक आपके चैनल पे मैंने वीडियो देखी थी, वो
जिसमें आपने कुछ मीरा जी का जिक्र किया था, तो वो क्या स्टोरी थी? आई कांट द हियर यू, शो आवाज ऑफ, नहीं आ रही आपकी। मैंने कहा कि मीरा जी का आपने जिक्र किया, मुझे आपकी तो मीरा आवाज जी नहीं से आ रही, रिलेटेड एक बड़ी आपकी आवाज नहीं आ रही। सच में आपकी आवाज, मेरी आवाज नहीं आ रही, या मीरा जी का सुन के आपको आवाज नहीं आ रही? आसिया, आई कांट हियर यू। है, अभी भी आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? मुझे तो आपकी बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है, आपको मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? जी जी बोले। शायद आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अच्छा, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही, हाँ जी बोलिए। वही मीरा जी का जिक्र करते सिग्नल्स भी गायब हो गए हैं, ये क्या चक्कर है? मीरा दी है ही ऐसी कि जहाँ वो बैठती हैं या खड़ी होती हैं तो लोग भी गायब हो जाते हैं, सिग्नल भी गायब हो जाते हैं। उनको अल्लाह शफा दे बहुत ज्यादा, उनको तो जरूरत भी है दवाइयों की, मैं तो कहती हूँ। तो अब एनीवेज, बस मैं आपको बता वो जो रही वो जो थी शो ऑफ में अबाउट द आपने कुछ बताया था, वो क्या था? थिंग वो जरा फिर आप बताएंगी आप? में मैंने जिक्र किया था, मजाक मजाक में हमने बात छेड़ तो दी थी, लेकिन वो हकीकत थी कि मेरी और मीरा जी की एक बिना किसी ऑथेंटिक रीजन के हमारी एक बहस हुई। और बहस के बाद उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया, और वो मैं जब उनका मतलब रिप्लाई नहीं कर पाए, मतलब हेलो। जी जी, बोले, आपकी आवाज आ रही है। शायरा, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा नेट बहुत ही खराब है। क्यों? अब आई एम सो सॉरी। जी, हेलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जी जी, आई एम सो, तो अभी आप मैं पाकिस्तान आई थी कुछ दिन के लिए, तो अब एक थोड़ा सा सीरियस क्वेश्चन आपसे करते हैं। तो आपने यहाँ के लोगों को कैसा पाया और क्या डिफरेंस था? मतलब जिस तरह आप जाती हैं, लोग यहाँ पे आपने क्या फील किया कि जैसे छेड़ते ज्यादा है, या हैरेसमेंट के हवाले से क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? क्या डिफरेंस है दुबई और पाकिस्तान में? शायरा रॉय फिर चली गई हैं, आई थिंक सो कि आज उनका नेटवर्क जो है वो बहुत ही गड़बड़ कर रहा है, तो मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। तो इसके साथ आपको बताती चलूँ कि शायरा रॉय बेसिकली दुबई बेस्ड है, ये दुबई में रहती हैं, पाकिस्तान आई हुई थी रिसेंटली। जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो शी इज़ वेरी गुड पर्सन बाय नेचर, बहुत अच्छी इंसान है। और अभी लेकिन उनका इंटरनेट जो है वो आज बहुत ही खराब है, तो देखते हैं, थोड़ी देर में इंतजार करते हैं। तब तक मैं आपको कुछ यूट्यूब से दिखाती हूँ। लेट मी, अच्छा शायरा रॉय आ गई है। ये क्या है? चलें जी, मैंने सोचा जब तक आप नहीं आती, मैं यूट्यूब से अपने व्यूवर्स को आपका कोई सॉन्ग निकाल के सुना देती हूँ। यार आई एम सॉरी, अभी मुझे मेरे घर से कॉल आई थी, तो इसी वजह से वो बीच में मैं आपको जवाब नहीं दे पाई थी।
चलिए कोई बात नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि आप वैसे तो दुबई में बेस्ड है ना, तो पिछले दिनों आप पाकिस्तान आई थी, तो हम्म। जो किस तरह से क्या डिफरेंस आपने पाया दुबई के लोगों में और पाकिस्तान के लोगों में? जिस तरह यहाँ पे हम बाहर जाते हैं लड़कियां, तो जरा मुश्किल होती है, लोग घूरते हैं, हैरेस करते हैं, पीछे लग जाते हैं समटाइम्स। तो दुबई में भी ऐसा होता है या यहाँ पे ही है ये चीज? और क्या है इसका, किस तरह से आपके ख्याल में क्या हल आई निकालना है थिंक इसका? आई थिंक यूएई में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इस तरह आपको हैरेसमेंट हो और ओपनली हैरेसमेंट आपके साथ हम्म। हो कि आप के पीछे कोई लग जाए, यू नो, इट्स वेरी अनएथिकल। यहाँ पे लोग तहजीब वाले हैं, उनको अपनी लिमिट्स पता है। यहाँ पर एक कानून है और बड़ा सख्त कानून है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। बाकायदा तौर पे उनको सजाएं मिल सकती हैं जिस तरह की हल्की सी भी हरकत करे, चाहे वो एक मैसेज ही क्यों ना हो या गाली ही क्यों ना हो। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो इमरान खान आ जाए या नवाज शरीफ आ जाए या कोई और नया सदर आ जाए, आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी इजी फॉर देम कि वो इस तरह से कुछ इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, क्योंकि उन लोगों के अंदर इतनी ताकत नहीं है। वो लोग इस काबिल मुझे नहीं लगता कि वो हैं कि जो रेप अटेम्प्ट्स पाकिस्तान में हो रही हैं वो इस तरह से उसको सीरियस ले, जिस तरह से यूएई में या सऊदी अरेबिया में या अरबिक यू नो इस तरह के ममालिक में होता है। दे आर नॉट सीरियस। उनकी जब तक खुद की माँ बहन के साथ रेप नहीं होगा, जब तक उनके खुद की बेटी के साथ रेप नहीं होगा, शायद तब तक वो महसूस नहीं करेंगे वो दर्द। वो शायद तड़प महसूस नहीं करेंगे। उनको क्या है, वो तो अपने घरों में बैठे, अच्छा 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 लड़की के साथ गलत बयानी हुई है, ओहो कोई बात नहीं, क्या हो गया, तो अपने आप को देखना चाहिए था ना। तो सो उनके हथकंडे खड़े हो जाते हैं, सो उनके उसके ऊपर यू नो आंसर्स खड़े हो जाते हैं। सो आई बिलीव कि ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है, मैं जब पाकिस्तान में आई थी ऑब्वियसली मेरे साथ रोड पे, मैं एक आपको वाकया बताती हूँ। मैं एक हम्म। गाना रिकॉर्ड करके स्टूडियो से निकली थी और मैं मरहूम के ही घर से गई थी, मैं उसको मिलकर गई थी। और मेरा एक वो है, मेरा भाई का जो एक कजन है, मेरे मुंह वाले भाई का कजन जो है, वो आया था मुझे पिक करने के लिए, उसने मुझे मेरे घर ड्रॉप करना था। और मैं उससे पहले कभी बाइक पे बैठी नहीं थी, मैं उस दिन बाइक पे बैठ गई। जब मैं बाइक पे बैठी तो हम लोग आई थिंक फैसल टाउन पहुंचे हैं, तो उसका पेट्रोल खत्म हो गया बाइक का। और उसने हम्म। कहा कि आप एक काम करो, आप उतरो, मैं ना थोड़ा सा आगे पेट्रोल है, मैं भरवा के आता हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो। तो मैंने कहा यार इज इट सेफ? तो उसने कहा हाँ हाँ सेफ है, तुम यहाँ। और रात के आई थिंक तकरीबन कुछ 10-11 बज रहे होंगे, तो रात तो हो चुकी थी। बट मैंने कहा तो चलो ठीक है, हम यूए में रात तो 2-1 बजे तक घूमते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता। आई वॉज वेरी निडर। लेकिन फिर मैं खड़ी हो गई, और जब वहां खड़ी हुई थी तो लाइट के नीचे खड़ी थी, आई वाज स्टैंडिंग राइट डाउन टू द स्ट्रीट लाइट। तो वहां पर हम्म। 3 लड़के आए हैं बाइक पे, और उन्होंने मेरे पास आके ना, लाइक इतने डिस्टेंस पे, लाइक इतने डिस्टेंस पे मेरे पास से गुजरे हैं, मुझे ऐसे देख कर गुजरे हैं, चुप कर जाओ। तो मेरे पास से ना देख कर गुजरे हैं, और मैं ना काफी खौफजदा आई हूँ कि ये क्या बदतमीजी है, कि मतलब किस तरह से देख कर गुजरे हैं, किस कदर नजदीकी से गुजरे हैं। तो मैंने उनको अवॉइड किया, मैं चल पड़ी। मैं चली हूँ, उन 3 में से 2 उतरे हैं बाइक में, और एक वापस आया बाइक मोड़ के और आके मुझे कहता चलो मेरे साथ चलो, चलते हैं साथ में। और मैंने कहा दफा हो जाए यहाँ से, बकवास। पहले तो मैं गुस्से की, दफा हो जाए यहाँ से। तो उसके बाद में आगे चल के ना मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, क्योंकि अब मैं चल रही थी, और जब जब मैं चल रही थी ना तो अंधेरे वाले रास्ते आ रहे थे। तो मैं वेट कर रही हूँ यार, वो लड़का आता है कब पेट्रोल भरवा के आएगा। वहां एक बैंक था, बैंक के पास लाइट थी, तो मैंने कहा मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ, यहाँ पर क्या नाम है ना, लाइट है थोड़ी। वो लड़के तीनों अब आए हैं, लाइट पे खड़े हुए। उन्होंने कुछ करना था, मुझे लगता है उन्होंने कुछ करना था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो लड़का आ गया और ने आकर मुझे करवाया। तो मैं उस टाइम मैंने उबर बुक करवा ली, मैं उबर में जाने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि उबर आती वो लड़का आ गया, तो मैंने उसको वहां थप्पड़ मारा। मैं बाइक पे बैठी हूँ उसके पीछे, जैसे उसने बाइक स्टार्ट की है ना, उन लड़कों ने फॉलो करना शुरू कर दिया। और हम्म। मैं DHA फेज 4 गई हूँ फ्रॉम इकबाल टाउन। तो इकबाल
सॉरी फैसल टाउन से DHA फेज 4 तक उन लड़कों ने मुझे फॉलो किया बाइक के पीछे। तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये जो ठरक है इनकी, या ये जो इनकी जो मतलब ये जो एक बेताबी है, वो जब छोटी बच्ची पे भी ये निकाल सकते हैं, तो मैं तो फिर भी बड़ी लड़की हूँ, तो मुझ पे भी ये कुछ हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, और मौके पे मतलब वो लड़का आ गया और वो मुझे पिक करके चला गया। वरना वो मुझे फॉलो करके, उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मुझे फॉलो तक किया, यू नो। सो इट्स वेरी रिस्की, it's very risky, it's very risky in Pakistan for any woman, especially in मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे तो समझ ही नहीं आती मैं किसको सेफ सिटी कहूँ। सही। क्योंकि रावलपिंडी में भी, इस्लामाबाद में भी, कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह तमाम। तो अच्छा, ये तो बातें हैं। ये बताएं कि आपकी फेवरेट या आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? सिंगिंग तो आपका पैशन है ना। अच्छा साथ ही इतने सीरियस टॉपिक से मैंने हम कहा सिंगिंग बहुत पे ही आ गए। सीरियस हो रहा है, चलो बस अब अच्छा वो चीजें तो देखिए, हम अखबार भी पढ़ते हैं, टीवी भी देखते हैं, तो वो तो बस अब छोड़ दें। ज्यादा परेशान नहीं आज होना हमने, ज्यादा सीरियस मैंने सोच लिया था कि आज बहुत सीरियस नहीं होना, आज बहुत लाइट रहना है। आज इतनी प्यारी गेस्ट आ रही हैं, तो आज हमने खुश खुश रहना बहुत है। लाइट है। हाँ, अच्छा तो मैं श्रेया घोषाल जो है बॉलीवुड से, मैं उनको, शी इज माय फेवरेट। एंड उसके अलावा मुझे मेल में मैंने साहब जो है वो बड़े पसंद हैं, और मैं उनको बड़ा फॉलो करती आई हूँ, करती रहूंगी इंशाल्लाह। और मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत उनके ना उनकी जो गाने हैं या उनकी जो नज़में हैं, गज़लें हैं, वो गाती थी। तो मेहंदी हसन साहब फ्रॉम मेल साइड, एंड फ्रॉम फीमेल साइड ऑफ कोर्स श्रेया घोषाल, जो कि यंगी हैं, और शी इज द वन जो आज की जनरेशन के साथ कनेक्ट भी करती हैं। आई थिंक मैं इंशाल्लाह श्रेया जी के साथ कभी ना कभी स्टेज शेयर जरूर करूंगी, और श्रेया इंशाल्लाह। घोषाल के साथ मेरा इंशाल्लाह जिंदगी में प्लान भी है कि हम कुछ कोलैबोरेशन करें। सो यस, इंशाल्लाह, विश यू गुड लक। तो कुछ हमें भी सुनाएंगी अभी आप? बताइए आप क्या सुनना चाहती हैं। कुछ भी, कुछ अपना फेवरेट श्रेया घोषाल का, या अपना वो रात का, रात सॉन्ग सुना दे। मुझे वैसे वो बहुत पसंद है, मैं अक्सर सुनती रहती हूँ, वो बड़ा। रात, अच्छा अभी ना आज के शो में हम थोड़ा क्योंकि मैं थोड़ी बैठी हूँ चिल कैजुअल से वे में, देखिए मैं जमीन पे बैठी हुई हूँ, कोई क्योंकि हाँ, मुझे अच्छी लाइट चाहिए थी, मेरा कनेक्शन खराब था, तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी ना मतलब इजी होके बैठ जाती हूँ। तो आई थिंक लेट्स तो लेट्स सिंग समथिंग, चलो, लेट्स जो सिंग वट सम। एवर यू फील लाइक, जो भी आप, जो भी इस टाइम आपका जैसा भी मूड है, कुछ सुना दे। हम्म हम्म, हाँ, तेरे हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना, तेरी आंखों से कहे कुछ तो मेरी नजर रोजाना 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 में सोचो यही कहाँ जाकर मैं हूँ लापता, तुम्हें देख लो हंस के सनम, मेरे दर बदर यूं हम हवाओं की तरह मुझे छू के तू गुजरे रोजाना रोजाना, ये हाथों की तरह मेरे हाथों का सफर रोजाना रोजाना, सुन रहा है ना तू
रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रही हूँ मैं यारा, यारा। थैंक यू, बहुत मजा आया। तो बस अब 30 मिनट्स हो गए, अब हम शो को अच्छा खत्म करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ आने का। मुझे बहुत शौक था कि मैं आपके साथ एक लाइव सेशन करूं, और जाते जाते कोई मैसेज दे जाएं, क्योंकि हमारी ज्यादा कमली व्यूअरशिप कमली 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 नहीं नहीं, व्यूअरशिप इंशाल्लाह इस कमली के लाइव हवाले फीड से के भी, और बाद वैसे जनरली आएगी, भी आपको हमारी अच्छी लड़कियों के आएगी। लिए कि कैसे वो खुद को कैरी करें, कैसे खुद को एम्पावर्ड रखें एंड ऑल दैट। एम्पावर्ड ऐसे रखें कि जितना भी आपको, आपकी जिंदगी एक है, यू गेट ओनली वन लाइफ टू लिव। एक दफा आप जीते हो, जिंदगी आपको एक ही दफा मिलनी है। प्लीज वो करो जो आपके दिल को, आपकी रूह को सही लगता है। आप किसी की बातों में आके, चाहे वो आपके माँ बाप हो, चाहे कोई भी हो दुनिया में, अपनी जिंदगी को, मतलब जैसे कि आपका होता है ना कि आपने साइंस पढ़नी है, आपकी फैमिली आपको कहती है आप इंजीनियरिंग करो, आपसे वो नहीं हो पाता, तो क्यों भैया आप इंजीनियरिंग करो। आप वो करो जो आपका दिल कहता है, आपकी रूह कहती है। जिंदगी आपने आगे गुजारनी है, आपकी जिंदगी है, आपका हक है अपनी जिंदगी पे। तो जितनी भी औरतें हैं, जो भी इनोवेटिव औरतें हैं पाकिस्तान की, एज अकॉर्डिंग टू द टाइटल ऑफ दिस पेज, इनोवेटिव वुमेन ऑफ पाकिस्तान, प्लीज बिकम इनोवेटिव बाय योर चॉइसेस। आई थिंक आज का मैसेज यही है, मेक चॉइसेस एंड बिकम इनोवेटिव, सिंपल। एंड सही। उसके अलावा कमली आ रहा है इंशाल्लाह, इस महीने के आखिर पे आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मोहसिन अब्बास हैदर है उसमें, असद ये चौधरी है उसमें। ये शुरू से आखिर में चला गया। आपने कहा था नेक्स्ट मंथ के शुरू में आएगा, नेक्स्ट मंथ में आएगा। बस फिर तो आपको पता है प्रमोशंस भी तो करनी होती है ना। जितनी हमने अभी, क्योंकि मैं यूएई में हूँ, और यूएई की प्रमोशनल एक्टिविटीज शुरू इसलिए नहीं हुई थी बिकॉज हम चाहते थे कि पहले एक टीजर आ जाए, क्योंकि पोस्टर हम्म। ऑलरेडी हमने बहुत वायरल कर दिया। अभी हम टीजर को करना चाहते हैं कि टीजर लोग देखें, और जब टीजर भी अच्छी तरीके से लोग देख लेंगे, उसको प्यार दे देंगे, उसके बाद फिर डेफिनेटली हम मैं पाकिस्तान वापस आऊंगी, और फिर रेड कारपेट होगा, प्रीमियर होगा, और प्रीमियर में फिर हम आपको खुलासा करके दिखाएंगे जी कमली द सॉन्ग का। और मोहसिन अब्बास हैदर मेरे साथ हैं, असद चौधरी मेरे साथ हैं। और उसके अलावा आपको क्या चाहिए? आपके सामने एक ऐसा गाना आ रहा है जिसको आप हमेशा मेरी आवाज में और मोहसिन की आवाज में सुन के नाच भी सकते हैं, रो भी सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। सो देयर लॉट ऑफ वैरायटी इन द सॉन्ग, सो आई थिंक लेट्स इट। बस चलें जी, इंतजार रहेगा, और विश यू वेरी वेरी गुड लक। और इसके साथ ही अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच।